ने कहा, कृष्ण ये भिखारी गांव के कहां से इकट्ठे करके लाया तू? कृष्ण ने कहा, ओ धोबी, तुम मेरा अपमान करते तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना कहता, पर मेरे प्रेमी जनों का अपमान करने वाले ऐसे गर्दन पर एक ऐसे मारा। एक कराटा जो होता है ना, ये कला श्री कृष्ण की शुरू की हुई है। हाँ, ऐसे गर्दन पर मारा, हड्डी टूट गई, मर गया। भगवान ने सारे वस्त्र ग्वालों को पहनाए। वस्त्र खुले खुले थे। तो द्रोण नाम का बहुत बड़ा दर्जी था, 20-50 कारीगर उसके काम करते थे। उसको कहा, झटपट उसने कैंची सुई चलाई, सबके वस्त्र फिट कर दिए। कुब्जा नाम की कुबड़ी स्वयं बड़ी बदसूरत थी, पर श्रृंगार करने में बड़ी कलाकार थी। श्री कृष्ण ने उसको सुंदरी सुंदरी कह करके बुलाया। इतनी बदसूरत थी कि बच्चे उसकी शक्ल देख लेते थे तो 4-4 दिन रोटी नहीं खाते थे। पर भगवान ने सुंदरी सुंदरी कह करके उसको पास बुलाया, उसके पैर पर पैर रखा, कमर पर हाथ रखा, ठोड़ी पकड़ी, ऐसे झटके से उसके तीनों कुबड़ सिरे कर दिए, अप्सरा जैसा सुंदर स्वरूप दे दिया। आपको एक बात पूछूं, बदसूरत किसको कहते हैं? जिसका रंग रूप अच्छा ना हो, नाक टेढ़ी हो, आंख टेढ़ी हो, उसको बदसूरत कहते हैं। ये कथा प्रसंग कह रहा है, संसार में सबसे ज्यादा बदसूरत वो है जो भगवान के सामने नहीं आता। जो गुरुजनों के भगवान के सामने आता है वही संसार में सबसे सुंदर है। ये कुबड़ी तब तक बदसूरत थी जब तक संसार का श्रृंगार करती रही। जैसे ही श्री कृष्ण के सन्मुख आई, अप्सरा जैसा सुंदर स्वरूप उसको मिल गया। उसने श्री कृष्ण का, बलराम का, सब ग्वालों का श्रृंगार किया। आगे धनुष रखा हुआ था। 100 पहलवान भी जिस धनुष को नहीं उठा सकते थे। 11 साल के श्री कृष्ण, 11 साल 51 दिन के आज हुए हैं कृष्ण। पूजा का बहाना लेके फूल पकड़ के अंदर गए, शंकर जी को प्रणाम किया, कहा, भोले बाबा क्षमा करना, आपका धनुष तोड़ना जरूरी है। और बड़े आराम से उस बच्चे ने वो धनुष उठाया और ऐसे करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 100 बंदे जिस धनुष को नहीं उठा सकते, ये छोटा सा 11 साल का बच्चा कैसे उसे उठा गया। पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। उसी धनुष का एक टुकड़ा बलराम जी ने, कृष्ण ने पकड़ा, जो सामने आया सबको बिछा दिया। कंस ने कहा, सब मिलकर के अखाड़े में घेरो, अकेले अकेले सब मारे जाओगे। पहले भी इसने बहुत मार दिए मेरे बंदे, अब सब मिलकर के हमला करो। अखाड़े के द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी शराब पिला पिला के उसको मस्त किया था। एकदम चिंगाड़ते हुए उसने श्री कृष्ण पर हमला किया। श्री कृष्ण ने छलांग लगा करके उसके दांत पकड़े, झटके से दोनों दांत खींच दिए। दर्द से वो तिलमिलाया हाथी। और अब आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पर यही सत्य है। श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसकी सुंड को पकड़ा, जैसे कोई खिलौने को घुमा दे, ऐसे श्री कृष्ण ने हाथी को घुमा के दूर पटक दिया। वो भी मर गया। कंस ने कहा, चानूर, मुष्टिक। ये 2 पहलवान जिनमें हजार हजार हाथियों जैसा बल था, दोनों भाइयों पर कूद पड़े। श्री कृष्ण बलराम ने कुछ देर तो इनके साथ खूब मौज मस्ती करी। शहरी पहलवान है ना, एक एक पीपा तेल मल के आए थे, मालिश करवा के आए थे। कृष्ण ने कहा, तुमने चमड़ी के ऊपर तेल मलवाया है, मैंने अंदर माखन जमा किया हुआ है, देखते हैं किसकी चिकनाई ज्यादा है। खूब आनंद से दोनों भाई कुश्ती करते रहे। अचानक माता देवकी की तरफ श्री कृष्ण की नजर पड़ी। मोटे मोटे उसके आंसू गिर रहे थे, जंजीरों में बंधी हुई थी। तो भगवान ने कहा, दाऊ भैया, मां रो रही है, ये नाटक जल्दी खत्म करो। दोनों ने उछल करके कनपट्टी पर प्रहार किया। दोनों पहलवान वहीं मर गए। छोटे मोटे पहलवान तो अपनी लंगोटियां संभाल के भाग ही गए। बाकी ऐसा सैंपल दिखाया श्री कृष्ण ने वीरता का। कंस के 8 भाई कंस जैसे ही बलवान थे, ऐसे दीवार बनकर के खड़े हो गए कंस के आगे। कहा, कृष्ण, कंस तक नहीं जाने देंगे तुम्हें।
बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम जरा पीछे रहो, इनकी मालिश मैं करता हूं। एक आया धड़म, दूसरा आया धड़म, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब दीवार जैसा, पहाड़ जैसा मजबूत जिनका शरीर था। और बलवान जी बलराम जी इतने बलवान हैं कि इन 8 को मारने में उनको 8 मिनट नहीं लगे। पापी कितना भी बलवान क्यों ना हो, पर अंदर से कमजोर होता है। यह है, इसलिए धर्मात्मा आदमी को ऐसे पापियों का नाश करने में देरी नहीं लगती। अब कंस हड़बड़ाया, मेरे भाई मार दिए, मेरे पहलवान मार दिए। ठहर जा कृष्ण, डर के मारे 100 फुट ऊंचा मंच बना करके चढ़ा हुआ है। देखने लगा दाएं बाएं। बलराम जी ने ऐसे हथेली बनाई, ऐसे करके 2 कहा कृष्ण आओ। दौड़ते हुए कृष्ण पीछे से आए, बलराम जी की हथेली पर पैर रखा और बलराम जी ने ऐसे उछाल करके ओ मंच पर पहुंचा दिया। कंस ने बड़ी तलवार घुमाई, श्री कृष्ण ने पीछे से पीठ पर वार किया, धक्का दिया, धड़ाम नीचे गिरा। वहीं कृष्ण ने उसकी छाती पर छलांग लगा दी, उसकी छाती की हड्डियां कड़कड़ करने लग गईं। उसकी गर्दन पर अंगूठा रखा और ऐसे मुक्का तान करके कृष्ण बोले, मेरे 6 भाइयों के हत्यारे, मेरे माता पिता को रुलाने वाले, बोलो कंस मर्दन भगवान की। एक मुक्के में कंस मार दिया। केस पकड़ कर कंस पछाड़ा, वाणी में लिखा है, केस पकड़कर कंस पछाड़ा, केस पकड़कर रावण मारा। उस भगवान की स्तुति गुरुओं ने गाई है। मर गया। मुकुट उठा करके नाना उग्रसेन जी के माथे पर कृष्ण ने रखा। उग्रसेन जी ने कहा कृष्ण कंस को तुमने मारा है, मथुरा तुम्हारी हो गई, अब तुम राजा हो मथुरा के। कृष्ण बोले नाना मैं राजा बनने नहीं आया, पापियों का नाश करने आया हूं। श्री कृष्ण जीवन में कभी राजा नहीं बने जी। आज कुर्सी की दौड़ में लोग मर रहे हैं, कितने कितने मोटे मोटे झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को छल रहे हैं। कोई कहता है 8500 रुपया महीना डालूंगा सबके खाते में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ कुर्सी मिल जाए। आ गया सबके खाते में 8500, 1 जुलाई को आना था, आ गया नहीं आया? पूछना अपने नेताओं से क्यों नहीं आया। 8-9 सीटें ले गए पंजाब की, तो कम से कम 8500 रुपया देना तो बनता है ना हर खाते में, माताओं के खाते में। छनछना देंगे, छनछना बजाते रहियो। अगर बजाते बजाते थोड़ा बच गया तो अपने बच्चों के लिए, पोते पड़ोते के लिए भी रख जाना, वो भी बजाते रहे, मिलना कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों इनके झांसे में लोग आ जाते हैं। कृष्ण कभी राजा नहीं बने। कंस मारा, नाना को राजा बनाया। सारी द्वारिका सोने की बनाई, वहां भी उग्रसेन जी को राजा बनाया। ना स्वयं राजा बने, ना अपने पिताजी को राजा बनाया। ऐसा त्याग है श्री कृष्ण के जीवन में। अपने भाई को भी राजा नहीं बनाया। ऐसे लोग सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठ के राज नहीं करते, ऐसे लोग लोगों के हृदय के सिंहासन पर बैठ करके राज करते हैं, जो त्यागी होते हैं। बापू गंगादास जी कोई सोने के सिंहासन पर नहीं बैठे, मैले कुचैले आसन पर मिट्टी में बैठे रहे, और उस त्याग तप का फल है कि आज लोगों के सीने में बैठे हुए हैं, इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। त्याग की पूजा हुई है इस देश में, संग्रह की नहीं। त्याग पूजा जाता है। माता पिता के बंधन खोले, सारी रात माता देवकी की छाती से दूध बहता रहा कृष्ण को देख देख करके। अगली सुबह रोते बिलखते नंद बाबा को, ग्वालों को वापस भेज दिया। कहा पिताजी क्षमा करना, जब तक सूरज चांद रहेगा कृष्ण नंद यशोदा का लाल कहलाएगा, पर
मेरे जन्म देने वाले माता पिता बहुत रोए हैं, अब फिर मैं अगर उनको छोड़ के चला गया तो ये गलत होगा। ठीक है कृष्ण, ठीक है, क्या बोलते? ये प्रेमियों की कैसी कठोर परीक्षा है। माता पिता ने श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यहां बैठे कुछ लोग जानते हैं यज्ञोपवीत क्या होता है? ज्यादातर हिंदू लोगों की संख्या बैठी है कथा में, और हिंदुओं का यज्ञोपवीत संस्कार एक मुख्य संस्कार है, लेकिन हमने अपने सब संस्कार छोड़ दिए। एक ब्याह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, दो ही रह गए बस, बाकी सब समाप्त। अब कुछ नहीं कहूंगा, एक दिन रह गया है, कानून बिगाड़नी है ना, एक दिन रह गया, रहा एक दिन अवधि अपारा। संस्कार विहीन समाज है हमारा, तभी तो दुर्गति है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी कौम है ना, तो यही सनातनी कौम, जिनको हिंदू कहते हैं। बाकी लोग सब अपने अपने धर्म का विधिवत पालन करते हैं। मुसलमान कहीं भी रहेगा, टोपी लगाएगा, जो नमाज है वो करेगा, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। आजकल गर्मी है, यहां हमारे सिख बंधु बैठे हैं, गुरु की आज्ञा है, कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे 7 मीटर की पाग बांधनी है सिर पर, जो मर्जी हो जाए। पर हमारे मूर्ख हिंदू इतनी सी चोटी भी अपने सिर पर नहीं रखते, अपनी शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते। एक की भी हो तो दिखाओ मुझे, यहां जितने भी बैठे हो, बस एक दो, बस चलो तुसी इत्थों दे थोड़े हो, तुही तो वृंदावन वाले हो, बाकी कौन है? कम से कम सीखो दूसरों से। सब लोग अपने अपने धर्म में कट्टर हैं, तो हमको भी कम से कम अपने ऋषि मुनियों की आज्ञा का, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, यही काम गधे करते हैं, यही काम घोड़े करते हैं, यही काम और सब जानवर करते हैं, और यही काम आज का इंसान कर रहा है। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। पहले सानू किसी ने जम्मे असी अगे जम दिने छुट्टी, यही काम जानवर करते हैं, यही कर रहे हैं। संस्कार हमारी पहचान है। ऐसे बनो कि दुनिया आपका नाम ले, ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया आपकी मिसाल दे। 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये अडानी अंबानी को सब भूल जाएंगे, फिर नया कोई आ जाएगा। पहले टाटा बिरला लोग करते थे, आजकल अंबानी अडानी करते हैं। फिर ये भी गुम हो जाएंगे, कोई नया खड़ा हो जाएगा, फिर वो भी गुम हो जाएंगे, फिर नया कोई खड़ा हो जाएगा। हर आदमी की औकात तो इस मिट्टी ने मिट्टी में मिलाया है, फिर भी आदमी घमंड करता है। नाम रहेगा तो नाम जपने वाले संतों का, महापुरुषों का रहेगा, बापू जैसे महापुरुषों का रहेगा, बाकी कोई नहीं जानता किसी को। तो अपने संस्कारों से प्रेम करो, सीखो। हमको भी अपने धर्म चिन्ह धारण करने चाहिए। श्री कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम भेजा। 64 दिन 64 डेज, 64 दिन में 64 MA कर ली भगवान ने। 64 विषयों में आचार्य हो गए। गुरु जी का पुत्र मर गया था कुछ वर्ष पहले, यमलोक चले गए कृष्ण, और वहां से गुरु पुत्र को लाके दिया गुरुदक्षिणा। मथुरा आए। कंस की दोनों पत्नियां, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति, दोनों सगी बहनें थीं, जरासंध की बेटी थीं। कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो अपने दामाद की हत्या का बदला लेने के लिए जरासंध ने लाखों की सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। मथुरा वासियों को किले के अंदर बंद करके दोनों भाई अकेले बाहर निकले और उस सेना के साथ युद्ध किया। एक ने सुदर्शन चक्र चलाया, एक ने हल चलाया।
सारी सेना मार दी, अकेला जरासंध खड़ा रह गया युद्ध के मैदान में। बलराम जी ने कहा कृष्ण इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो। कृष्ण बोले अगर मैंने इसको भी खत्म कर दिया ना तो इसकी बाकी बिरादरी ढूंढने मुझे जगह जगह जाना पड़ेगा, ये हमारा ही काम करेगा, चिंता मत करो। उसको छोड़ दिया। उसने फिर अपनी बिरादरी इकट्ठी करी, फिर हमला किया, भगवान ने फिर सेना मार दी, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा 17 बार किया। महाराज 18वीं बार इसने एक विदेशी उग्रवादी से हाथ मिलाया। इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं खुला कह रहा हूं इस मंच से, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका विदेशी आतंकवादियों से सीधा संबंध है। आतंकियों के मरने पर इनको पीड़ा क्यों होती है? चाइना के गुणगान क्यों गाते हैं? अपने सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हैं? अपनी जान हथेली पर रख करके हमारे सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान में, और हमारे देश के नेता कहते हैं सबूत दो। इससे बड़ा सेना का अपमान और क्या हो सकता है? इसका मतलब इनके तार उधर जुड़े हुए हैं। अरे यार, अपने बच्चे की तो लोग झूठी प्रशंसा भी करते हैं और ये सच पे भी छाती पीटते हैं। हाय! और महाराज ये हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको यही लोग पसंद आते हैं। तो जरासंध ने भी काल यवन नाम के एक विदेशी आक्रांता से हाथ मिलाया। काल यवन ने अपने समय में बहुत बड़ा तप किया था, बड़े पुण्य थे उसके पास, लेकिन बुरी संगत के कारण वो दुष्ट हुआ। उसने श्री कृष्ण पर हमला किया। कृष्ण उसके सामने भगौड़ा हो गए। क्या हो गए? भगौड़ा हो गए। अब कुछ लोग बड़े चीखते हैं कृष्ण तो भाग गया उसके आगे। 17 बार जिस जरासंध का ऐसा मुकाबला किया वो प्रशंसा नहीं करेंगे। कृष्ण भाग गए, पर मूर्खों भागे क्यों? जिनको शंका है वो मूर्ख है। बहुत बड़ी शिक्षा देनी थी श्री कृष्ण ने। उसके पुण्य हैं, जब तक पुण्य नहीं मरेंगे ये नहीं मरेगा। अब जल्दी जल्दी इसके पुण्य कैसे मरे? तो श्री कृष्ण उसके आगे भागे, क्योंकि शास्त्र कहता है जो भगवान की पीठ देखता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात? भगवान की, गुरुजनों की पीठ देखें, पीठ पर प्रणाम करें तो हमारी सारी पूंजी पुण्यों की खत्म हो जाती है। सामने से प्रणाम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत है मंदिर के पीछे जाके नाक रगड़ते हैं, जय हो बोले पंडारी मेरे पंडार पर। उनको लगता है कि ये पीछे बैठे हुए हैं, यहां से ज्यादा आवाज सुनेंगे, लेकिन उसका फल क्या है? तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये पता नहीं किस दुष्ट ने ये परंपरा चलाई तुम्हारा पुण्य नष्ट करने के लिए। कभी भी मंदिर के पीछे से प्रणाम नहीं करना, सामने से प्रणाम करना। अब वो कृष्ण आगे भागे तो वो पीठ देख रहा था कृष्ण की। यद्यपि पीठ देखता हुआ वो कृष्ण कृष्ण जप भी रहा है। ठहर जा कृष्ण, रुक जा कृष्ण, भगौड़ा कृष्ण, डरपोक कृष्ण, कई कुछ बोला उसने। पर कृष्ण भागते रहे कुछ दिन। जब उसके पुण्य नष्ट हो गए तो मुचकुंद नाम के एक रघुवंशी राजा, वो कथा फिर सुनाऊंगा कभी उनकी, वो सोए हुए थे इंद्र के वरदान से। वरदान था जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर जो था ना गुफा में उसके ऊपर डाल दिया और स्वयं छिप गए। बोले यार कई हजार वर्षों से ये सोया हुआ है, इसको भी तो जगाना है। कौन जगाएगा? जो जगाएगा वो मरेगा। तो ये बंदा आया है बाहरले देश से, इसको गिफ्ट देते हैं बढ़िया सा। तो जो पीला पीतांबर देखा उसने गुफा में जाके, तो उसने सोचा कि कृष्ण मेरे डर के कारे गुफा के बीच पीतांबर ओढ़ करके सोया हुआ है। कहा कृष्ण बहुत दौड़ाया है तूने मुझे, मैं चाहता तो तुझे सोए सोए भी मार सकता था, पर मैं तेरे से युद्ध करना चाहता हूं, तेरी ताकत देखना चाहता हूं। उठ डरपोक कहीं का, उठ। अब उठे कहां से?
वो तो इंद्र के वरदान से सोए हुए हैं हजारों वर्षों से। इसने पैर पकड़ करके जोर से हिलाया, उठ कृष्ण उठ। कृष्ण तो पीछे छुपे हुए थे, और जैसे ही मुचकुंद ने आंख खोली इंद्र के वरदान से, ऐसा तेज निकला उसकी आंख से कि काल यवन भस्म हो गया, मर गया। ना तीर चलाया ना तुक्का, उसको भी जगा दिया और उसको भी सुला दिया। यह है श्री कृष्ण की रणनीति, यह है श्री कृष्ण का युद्ध कौशल, यह है श्री कृष्ण की राजनीति। मथुरा पर जब हमले होते थे तो ब्रजवासी रोते थे। ठाकुर जी ने कहा, बलराम ये युद्ध दूर, अब युद्ध यहां नहीं होगा, मेरे घर के लोग, मेरे ब्रजवासी रोते हैं। एक दिन अरावली पर्वत पर, वृंदावन क्षेत्र के साथ ही राजस्थान लग जाता है, अरावली पर्वत की श्रृंखला वहीं से शुरू हो जाती है। तो एक पहाड़ पर कृष्ण बलराम बैठे थे, जरासंध की सेना ने घास फूस डाल करके पहाड़ को आग लगा दी। ठाकुर जी ने उल्टी हवा चलाई और जरासंध की सेना का संस्कार कर दिया। द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी से करवा लिया समुद्र में, रातों रात सोने की द्वारिका बन गई। आपको देखनी हो तो गूगल पर, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पहले लोग कहते थे झूठ है झूठ है, पर आज तो सच हो गया, सब दिखा दिया गया। दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ा, योग की छलांग लगाई और द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने सोचा कि उस पहाड़ की आग में दोनों भाई जल गए, तभी तो दिखाई नहीं दे रहे, मेरे गुप्तचर चारों तरफ घूमे आए। अच्छा, मथुरा वालों को भगवान ने अपनी योग माया से सोए सोए द्वारिका पहुंचा दिया, सोए सोए। अब यहां श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हैं। बोलो द्वारिका नाथ की। जरासंध का और कौरवों का उस समय पहला महागठबंधन बना इस देश में। पहला गठबंधन किसका बना? कौरवों का और जरासंध का। उसमें शिशुपाल शामिल हो गया। सब पार्टियां शामिल होती है ना महागठबंधन में अपनी मजबूती के लिए, उसमें शिशुपाल भी शामिल हो गया। महाराज इन्होंने पार्टी करी, जश्न मनाया, बोले कृष्ण खत्म हो गया, आग में जल गया, अब हमारा ही राज होगा, बांट के खाएंगे इस देश को। भगवान ने उनकी सभा में दूत भेज दिया, और दूत ने जब जाकर के कहा कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, समुद्र में रहते हैं, अब किसी को विश्वास ना हो कि समुद्र में भी कोई रह सकता है क्या, समुद्र में भी कोई नगर हो सकता है क्या, हवा, हाय हाय, अब क्या करें क्या करें। कृष्ण कहीं मिल नहीं रहे, बड़ी खोजबीन करी, पर कृष्ण तो पानी की भीतर नगरी में बैठे हैं। यही विदर्भ प्रांत के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए हैं द्वारिका। 5 भाइयों की बहन रुक्मिणी, भाई ने जबरदस्ती शिशुपाल के साथ सगाई कर दी और बहन को नजरबंद कर दिया। बचपन से नारद जी से कथा सुनती थी रुक्मिणी, तो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती है, लेकिन भाई ने जबरदस्ती करना चाहा। तो ब्राह्मण देवता को चिट्ठी लिख के दी, मैं तो कैद हूं, प्रभु मेरी विनती अगर आपको स्वीकार हो तो इन गीदड़ों में आओ सिंह की तरह, पर अपना भाग ले जाओ। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ के सुनाया। आधी रात के समय ठाकुर जी उठे, रथ तैयार किया, सामने लाखों की फौज है और कृष्ण अकेले घर से निकले। द्वार पर चौकीदार खड़ा था, उसको कहा, सुनो, सुबह मेरे